हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए मैं सीधे इजराइल से आ गया हूँ एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग लेके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हो, मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज इस ब्लॉग के जरिए आप लोगों को बताऊंगा कि इजराइल में 10 इंपॉर्टेंट और यूजफुल मोबाइल ऐप्स के बारे में, जो कि आपको इजराइल में चाहिए ही चाहिए। अगर आप इजराइल आना चाहते हो एज ए स्टूडेंट, एज ए वर्कर, एज ए टूरिस्ट और किसी और पर्पस के लिए, तो आपको ये 10 मोबाइल ऐप्स के बारे में जानना चाहिए, ताकि जब आप इजराइल आओ आपको ये सारे ऐप्स के जो सुविधा है वो आपको आसानी से मिले। मैं जब इजराइल आया था शुरू शुरू में, तो मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो बाद में जब आया तो मुझे पता चला कि हाँ, ये जो ऐप्स है ये बहुत ही ज़रूरी ऐप है, आप लोगों को ये ऐप्स के बारे में जानना चाहिए। तो मैं सोचा इसका एक ब्लॉग बना के आप लोगों तक शेयर किया जाए। अगर पॉसिबल है तो जब आप इजराइल आ रहे हो उससे पहले ही आप ये सारे ऐप्स जो है आपका मोबाइल में इंस्टॉल करके थोड़ा बहुत जान के आइए। तो चलिए आज का इस ब्लॉग में इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 में जो ऐप्स के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों, मैं एज्यूम करता हूँ ये आप लोगों के पास होगा, वो है व्हाट्सएप और साथ में टेलीग्राम। ये दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, तो इसीलिए दोनों को मैं एक ही कैटेगरी में रखा कि जब इजराइल में आप आओगे तो आप इंडिया में मतलब जो नॉर्मल कॉल्स होते हैं वो आप नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट ऑप्शन है आप व्हाट्सएप से कॉल कीजिए। टेलीग्राम में भी यहाँ पे बहुत सारे काम हो जाते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में एज ए स्टूडेंट आते हो तो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स भी होते हैं जो आपको चाहिए। तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम, यह है नंबर 1। 2 नंबर जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है आप ये सबके पास होगा। अगर नहीं है तो इसको आप लोग इंस्टॉल करके लाइए, बहुत ही काम का है। वो है गूगल ट्रांसलेट। क्या होता है, जब आप इजराइल में आओगे तो बहुत सारे जगह, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाओगे या कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको हर जगह हिब्रू में लिखा दिखेगा। बहुत सारे जगह होगा जहां पे इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिखा है। ज्यादातर केसेस में आपको हिब्रू में ही मिलेगा। तो आप उसको कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे? तो आपके पास अगर गूगल ट्रांसलेट होगा तो आप आसानी से उसको ट्रांसलेट कर सकते हो और देख सकते हो इसमें क्या लिखा है। शुरू शुरू में मुझे जो है ना इसका जो है बहुत ही फायदा मिला। शॉपिंग मॉल में जब मैं जाता था तो उसमें देखता था सारी चीजें जो है हिब्रू में लिखा है, जो इंग्रेडिएंट्स है वो हिब्रू में लिखा है। तो समझ में नहीं आता था कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कितना लोगों को पूछोगे, और बहुत सारे लोगों को पूछोगे उनको खुद समझ में नहीं आएगा इंग्लिश। ज्यादातर लोगों को समझ में आते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आपके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो बेहतर होगा आप गूगल ट्रांसलेट लेके आइए, आसानी से आप लोग डालिए, ट्रांसलेट कीजिए फोटो खींच के भी। इसका एक और फायदा है, मान लीजिए आप किसी मार्केट में जा रहे हो या किसी बाहर आप घूमने के लिए जा रहे हो और कुछ लिखा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको मतलब किसी से कुछ पूछना है, तो आप तो इंग्लिश में पूछोगे लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर ऑप्शन है गूगल ट्रांसलेट में। उधर वॉइस का भी ऑप्शन है ना, तो वो आप लोग जब वॉइस करके उन लोगों को बताओगे तो आप इंग्लिश में बताओगे, उनको जो है हिब्रू में सुनाई देगा, वो हिब्रू में बताएगा, आपको इंग्लिश में सुनाई देगा। तो ये बहुत ही काम का है दोस्तों। पर्टिकुलरली जब आप लोग बाहर जाओगे तब आपको ये बहुत ही काम का ऐप लगेगा। तो ये गूगल ट्रांसलेट दोस्तों एक मस्ट इंस्टॉल्ड ऐप है, आपका फोन में ये होना ही होना चाहिए, तो इसको जरूर इंस्टॉल करके लाइए। 3rd नंबर में होगा नेविगेशन ऐप। नेविगेशन जो इजराइल में सबसे ज्यादा चलते हैं वो है वेज, और साथ में आप लोग गूगल मैप्स भी यूज कर सकते हो। दोनों ठीक है, लेकिन वेज क्या है, ये इजराइल का अपना ऐप है और ज्यादातर लोग ये वेज ही यूज करते हैं। ये नेविगेशन ऐप आप ट्रेन बोलिए, बस बोलिए, या जो ट्राम मतलब जो जेरूसलम में जो लाइट रेल है, सबका जो है टाइमिंग क्या है, कब वो आ रहे, कहाँ से आपको पकड़ना है, मतलब गूगल मैप्स में जो काम करते हैं सारे काम से आपको वेज में हो जाएगा। लेकिन गूगल मैप्स भी आपको कभी कभी जरूरत पड़ता है। पर्टिकुलरली मान लीजिए आप किसी एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हो और आपको एग्जैक्टली डिस्टेंस पता नहीं है, कि मान लीजिए मैं यहाँ से जेरूसलम जाऊंगा, किसी के पर्टिकुलर शॉप में जाऊंगा या पर्टिकुलर एक म्यूजियम जाऊंगा या जगह घूमने के लिए जाऊंगा, तो एग्जैक्टली जो है उसमें डिस्टेंस आपको पता करने के लिए गूगल मैप्स आप लोग यूज कर सकते हो। तो उसमें आपको बस में कितना टाइम लगेगा, ट्रेन में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना है, सब कुछ आपको बता देगा। मतलब आप लोगों को फीचर्स तो पता ही है। गूगल मैप्स आप लोग जरूर डाउनलोड करके लाइए और इजराइल का जो वेज ऐप है
ये वेज वाला ऐप जो दोस्तों बहुत ही काम का मतलब साबित होने वाला है, तो आप इसको जरूर डाउनलोड करके लाइए। ये वेज के साथ साथ दोस्तों एक और आप लोग डाउनलोड करके लाना, वो है वेज कारपूल। नाम सुन के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ये वेज कारपूल है शेयरिंग टैक्सी वाला ऐप। मतलब जो शेयरिंग उबेर जैसा है, शेयरिंग टैक्सी टाइप का आप लोग मान लीजिए आप अकेले एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला हो, 150-200 सेकंड लग जाएगा। वही अगर आप लोग कारपूल यूज करोगे तो उसमें आपको 20-25-30 सेकंड में वो काम हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही काम का है दोस्तों। चौथे नंबर ऐप्स दोस्तों जो आपके मोबाइल पे होना ही चाहिए वो है मूविट। ये भी बहुत ही काम का है। ये आपको रियल टाइम नेविगेशन का इंफॉर्मेशन देगा। मान लीजिए आप यहाँ से तेल अवीव जा रहे हो और आप किसी ट्रेन के ऊपर हो, आप इसको ओपन कर लीजिए तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन सा स्टेशन पे अभी हो, कहाँ आपका उतरना है, कितना टाइम लगेगा, कितना स्टेशन के बाद है। जैसे इंडिया में एक ऐप है वो रियल टाइम जो ट्रेन का जो इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, एग्जैक्टली सेम काम ये मूविट ऐप करते हैं। और ये भी इजराइल का अपना ऐप है, इसमें बस का, ट्रेन का और जो लाइट रेल का जेरूसलम सबका इंफॉर्मेशन है। ये बहुत ही काम का है मूविट वाला, ये आप लोग जरूर इंस्टॉल करके लाइए दोस्तों। इस लिस्ट में नेक्स्ट जो ऐप है दोस्तों, एक्चुअली ये एक टाइप का ऐप्स है, 2 ऐप्स, और ये है टैक्सी ऐप्स। एक है गेट और दूसरा है यांगो। ये इजराइल में बहुत ही फेमस है। जैसे इंडिया में उबर हो गया, ओला हो गया, सेम टाइप का है आपका गेट ऐप और यांगो ऐप। इसके बारे में डिटेल्स बताने का जरूरत नहीं है, आप समझ में मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐप्स किस टाइप का है। एग्जैक्टली जैसे ओला उबर है सेम टाइप का है। मान लीजिए आप किसी छुट्टी के दिन आए हो इजराइल और आपको आपका डेस्टिनेशन में जाना है, तो नहीं आपको बस मिलेगा, नहीं आपको ट्रेन मिलेगा, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लोग किसी कार रेंट करने के लिए जाओगे तो वो लोग आपको कभी कभी ज़्यादा रेंट बता देते हैं। तो बेहतर होगा आप लोग गेट ही यूज़ कीजिए, तो इसका आपको जो है फेयर जो है ठीक ठाक मिलेगा। आप लोग यांगो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जगह में आपको गेट ही मिलेगा। इसमें एक फ़ायदा है दोस्तों, जैसे आपका राइड कंप्लीट होगा ये लोग आपको जो है एक रिसिप्ट दे देगा। अगर आप वो रिएम्बर्समेंट के लिए कहीं आपका जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूशन है उधर आप लोग सबमिट करना चाहते हो तो वो भी आप लोग सबमिट कर सकते हो। तो ये ऐप भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों भी आप लोग इंस्टॉल करके ला। नेक्स्ट जो ऐप के बारे में बताऊंगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है और इस ऐप का नाम है ओल्ट। ये एक फूड डिलीवरी ऐप है दोस्तों। जैसे इंडिया में जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो वोल्ट भी इधर सेम काम करते हैं। आप अगर मान लीजिए कभी आपको खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है तो आप लोग ये ओल्ट ऐप यूज करके खाना ऑर्डर कर सकते हो। किसी भी रेस्टोरेंट से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। ये ओल्ट ऐप में दोस्तों आप लोग फूड ऑर्डर के साथ साथ ग्रोसरीज भी ऑर्डर कर सकते हो, ये भी अभी एडेड हुआ है। तो अगर मान लीजिए आप बहुत ही बिजी हो, काम के वक्त आपको टाइम नहीं मिल पा रहे बाहर जाने के लिए, तो आप लोग आपका ग्रोसरी भी यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऐप है दोस्तों, इस ऐप का नाम है रेड अलर्ट। ये हर कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है और ये आपका मोबाइल में होना ही होना चाहिए। आप लोगों को पता है दोस्तों, इजराइल में आए दिन जो है जंग होते रहते हैं, हमेशा जो है कुछ ना कुछ अटैक्स वगैरह यहाँ पे चलते रहते हैं। तो जो मिसाइल्स वगैरह यहाँ पे गिरते हैं उसके लिए पूरा इजराइल के अंदर एक रॉकेट अलर्ट का ऐप से ये मैं यूज़ करता हूँ और ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके रखिए और आपका जो लोकेशन है उसको यहाँ पे ऑन कर दीजिए। तब क्या होगा कि आपका लोकेशन में अगर कोई मिसाइल आ रहे है, अटैक हुआ है, तो आपका मोबाइल पे जो है अलर्ट बजेगा, सायरन बजेगा। पूरे इजराइल के अंदर फिजिकल अलार्म भी बजते हैं। मतलब अगर आपके पास मोबाइल नहीं भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके एरिया में दोस्तों कुछ मिसाइल के अटैक होते हैं तो पूरे एरिया में जो है फिजिकल सायरन बजते हैं। लेकिन अगर आपके मोबाइल पे होगा तो ये एक्स्ट्रा आप प्रोटेक्शन में हो। वो अगर मान लीजिए कभी आपको सुनाई नहीं दिया, रात में आप सो रहे हो, गहरे नींद में हो, कभी कभी जो है आप मिस कर जाते हो। मेरे साथ 2-1 बार हुआ था, मैं मिस कर गया था। बहुत मतलब सो रहा था तो बाहर बज तो रहा था सायरन, लेकिन पता नहीं चला। अगर आपके मोबाइल पे होगा तो वो थोड़ा आपके करीब होगा और वो तेजी से बजेगा, आपका नींद जो है टूटने का चांसेस ज़्यादा है। आपके लोकेशन में होगा तभी सायरन बजेगा, वरना आपके पास सायरन नहीं बजेगा, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि कहाँ अटैक हो रहे, क्या हो रहे।
तो ये बहुत ही जरूरी एक ऐप है दोस्तों, इसको भी आप लोग इंस्टॉल करके रखिए। नेक्स्ट जो ऐप है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है कि अगर आप इजराइल आए हो और आपको काफी सारे दिन इजराइल में रहना है, तो जाहिर सी बात आपको जो है एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल पे आपको पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जो इंडिया में चलते हैं गूगल पे, वो तो इधर है, गूगल पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका एंड्रॉयड फोन नहीं है, एप्पल का आईफोन है, तो आप लोग एप्पल पे यूज कर सकते हो। साथ में यहाँ पे पेपल करके एक मोबाइल ऐप्स है, वो भी आप लोग यूज कर सकते हो। ये सारे ऐप्स आपके मोबाइल पे होगा तो आप लोग आसानी से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आपका किसी दोस्त को अगर पैसा भेजना है तो आप लोग गूगल पे, पेपल, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। हालांकि जो लोकल मार्केट से मैं आप लोगों को बताया था, वो लोग कैश ही लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह है जहाँ पे ये गूगल पे और ये पेपल, ये सारे ऐप्स जो है आपको काम में आने वाला है। तो आप लोग ये भी इंस्टॉल करके लाइए। लास्ट जो ऐप है दोस्तों, ये है मनी ट्रांसफरिंग ऐप फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। आप इजराइल में आए हो, जाहिर से बात है आपको इंडिया में पैसा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए 3 ऐप्स है दोस्तों। एक तो है नीमा, दूसरा है रीवायर और तीसरा है GMT। आप अपने हिसाब से कोई भी ऐप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली नीमा ऐप यूज करता हूं क्योंकि ये थोड़ा यूजर फ्रेंडली है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है। आप इसको जो है एक बैंक की तरह यूज कर सकते हो। इसके डिटेल्स, अगर कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कैसे इजराइल से इंडिया में पैसा आपको भेजना है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो में बना के मेरे चैनल में है। अगर आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हो कि कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे एक्चुअली पैसा ट्रांसफर करना है, और सारे फीचर्स, सारे डिटेल्स में उस ब्लॉग में बताया, तो आप लोग जाके देख सकते हो। आप लोग वेट मत कीजिए कि इजराइल में जाऊंगा फिर ये ऐप इंस्टॉल करूंगा। हो सकता है इधर आने के बाद इमीडिएटली आपको जरूरत पड़ जाए और आपके पास उस वक्त इंटरनेट ना हो, तो बेहतर होगा आप लोग इंडिया बैठ के ही ये सारे ऐप्स इंस्टॉल करके सेट करके लाइए। इधर आने के बाद आपको तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था दोस्तों आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज एक लाइक कर दीजिए। अगर आप जानते हो कि कोई और इजराइल आना चाहते हैं तो उन तक ये ब्लॉग को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। अगर आपको किसी और चीज के बारे में जानना है, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाने का। अगर दोस्तों आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं इजराइल से कुछ और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेके आऊं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको देख पाओ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नया ब्लॉग के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, शांत रहिए। बाय बाय दोस्तों।